दोस्तों, डिप्टी सीएम ने फौजी को लगाई फटकार और फिर दुलार भी किया, उसका काम भी किया। जो फौजी बयान दे रहे थे किधर है, बुलाइए तुमको। अनुशासन नाम का चीज है कि नहीं? कंप्लेन करेंगे तो आप कहाँ रहेंगे? गलत बयानबाजी, दबाव में, शोर में मैं निर्णय कभी नहीं करता हूँ। तो जम्मू में है तो अनुशासन नाम का चीज होता है ना, नहीं करना चाहिए इसे। कितना उम्र है? जोश में नहीं आना है। जोश में आइएगा तो गड़बड़ा जाएगा हमारा सीमा, ठीक ना? निदान मिलेगा, ये सरकार निदान के लिए सजग है। हाँ जी दोस्तों, यदि आप एक्स सर्विस मैन है या सर्विंग सोल्जर है तो वीडियो आपको देखना होगा। ये वीडियो हमें एक सबक देता है, सीख देता है। और क्योंकि आप भीड़ से अलग एक फौजी हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि जब आप भी बोलो तो एक संतुलित भाषा बोलो और अनुशासन में रहो। और ऐसा ही मामला एक जन सुनवाई में होता है। और बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हा साहब हैं और उन्होंने, मैं इनका पूरा एपिसोड कल पूरा देखा कि आखिर फौजी को ये लताड़ रहे थे कि बोला तुम्हें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, मैं आपके यूनिट में, आप कहां पोस्टेड हो, मैं आपकी यूनिट में शिकायत करता हूं, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, आप हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, और अंत में क्या बोला? अंत में उन्होंने बिहार के रेवेन्यू प्रशासन को आदेश दिया कि फौजी का कोई मैटर होता है चुटकियों में सॉल्व करना पड़ेगा बिना देरी के। DCLR साहब, सीओ साहब, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ से पूरे बिहार को एक साफ मैसेज आएगा, एक लेटर भी निकाल दीजिए कि मेरा फौज में देश की सेवा में काम करने वाला या सुरक्षा में लगा हुआ लोगों के अनुपस्थिति में कोई गड़बड़ी होता है, उसको प्राथमिकता पर लेके उसको न्याय दिलाने का काम करेगा। समय सीमा का ध्यान नहीं। कोर्ट में इनको बाहर करो जी, इनको बाहर कर दो, फोर्स निकालो, इनको बाहर करो, फोर्स बाहर करो, इनको वो बाहर करो, इनको निकालो। कोई दबंग और भूमाफिया का यहाँ नहीं, बात करता है तो सुनेंगे, किसी के कहने से बिना ही करेंगे। चलो। और सीओ या उनके DCLR जो भी अधिकारी, उनको सीधा फौजियों के लिए एक उन्होंने ये भी बात सुनी, फौजी को समझाया भी कि आपसे हम उस प्रकार की अपेक्षा नहीं करते। दोस्तों, ये पूरे आपको वीडियो दिखाऊंगा और सारी चीज बताऊंगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य की बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्यों आजकल हम पब्लिक डोमेन में आने लगे हैं। हम एक्स सर्विस मैन होते हैं तो हम जाकर के बहुत सारे संगठन बनाते हैं, वहां हमें अपनी बात किसी बड़े नेता के सामने रखना होता है, हमें SP के सामने रखना होता है या DM कलेक्टर महोदय के सामने रखना होता है। और वो एक यानी उच्च एक शिक्षित लोग होते हैं और वो हमसे सिर्फ क्या उम्मीद करते हैं कि हम अनुशासन में रह करके शालीनता से, रेस्पेक्ट से बात करें, क्योंकि हमारा टैग है हमारी सेना का भाई। हाँ, हम जब मर्यादा जब लांगे जब हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। और यहीं पर ये मामला होता है कि ये जो जवान है और इसका रेवेन्यू का मैटर है, ये बड़ा फंसा रहता है और कोई मदद नहीं करता है। तो यूनिफॉर्म में ये हर जगह ठोकर खाते खाते जाकर के दरबार या जो जनता दरबार लगता है या सुनवाई, जन सुनवाई मैं बोल सकता हूं, वहां पर डिप्टी सीएम सिन्हा साहब हैं और रेवेन्यू के पूरे अधिकारी हैं। और वहां पर सबसे अच्छी बात है कि वो अधिकारियों को लताड़ लगा रहे हैं, अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, जहां पर किसी ने रिश्वत लिए उसको भी तुरंत सस्पेंड कर रहे हैं। यानी जनता में भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार आपके प्रति जवाबदेह भी नहीं है, जमीन पर जाके काम करेगी। बशर्ते, उन्होंने कहा, जितने भू माफिया हैं, जितने बाहुबली हैं, जितना पुलिस वाले आपके साथ मिले, जितने रेवेन्यू वाले मिले, मैं सबकी बात लगा दूंगा। वो जो फौजी बयान दे रहे थे किधर है, बुलाइए तुमको। कौन है फौजी? आप फौज में हैं? अनुशासन नाम का चीज है कि नहीं? कंप्लेन करेंगे तो आप कहाँ रहेंगे? कंप्लेन कर देंगे आपके बारे में तो आप कहाँ रहेंगे? जब हम सिस्टम से यहाँ सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं और जब सुन रहा है, जो विषय होगा वो विषय मेरे पदाधिकारी एक बताए, उनको आप बता दीजिए। गलत बयानबाजी, दबाव में, शोर में मैं निर्णय कभी नहीं करता हूं। हम नहीं दबाव में आते हैं, नहीं शोर को समझते हैं
जो न्यायोचित है उसी को मानते हैं। 25 आदमी 30 आदमी जो भी है, अगर जो वो रास्ता है, मैंने पहले ही कहा कि रास्ता किसी का नहीं रोकेगा। पर्सनल जमीन है तो आपसी समझौता, रिक्वेस्ट या उसका आपसी आर्थिक भुगतान करके करेगा। जोर जबरदस्ती दबंगई कभी नहीं चलेगा। और ये मामला को हमने सुपुर्द किया है डीसी, एलआर और एसडीओ को। और जब तक ये देख के निर्णय नहीं करेंगे डीएम साहब, इनके 25 लोगों का रास्ता है। बोला मेरा नाम, मैं दबाव शोर मैं नहीं फंसता और मुझे न्याय के हिसाब से न्याय करना आता है। और उन्होंने कहा यह सिस्टम जिम्मेदार, ये आपके साथ न्याय करेगा, बस गलत बयानबाजी ना करिए। उसी चक्कर में फौजी ने कुछ ऐसी बातें कह दी। कौन सी बात कही? जो नीचे उसको परेशानी हुई वो उन्होंने उनके सामने रखा। उसने बोला मैं अपनी बात रखिए और अनुशासन में रहिए, और नहीं तो हम आपकी कंप्लेन कर देंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। आप जम्मू में पोस्टेड हो, आपकी उम्र 25 साल है और आपको न्याय मिलेगा। और उन्होंने कहा तमाम फौजियों के लिए उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया सरकार को, हर विभाग में, कि फौजी कहीं भी धक्के नहीं खाएगा, फौजियों को प्रायोरिटी से न्याय मिलेगा बिना देरी किए हुए। क्योंकि इनके पास छुट्टी नहीं मिलती है, जब छुट्टी मिलती है तो यहां दर दर भटकेंगे, अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, इसलिए उनका फौजी के ऊपर प्रेशर आ जाता है। यह भी बात उन्होंने रियलाइज किया। तो सारी चीजें इसमें मिली। ये एक फौजी है तो आपका कर्तव्य, रोल और किसके सामने आप जा रहे हो, किस तरीके से बातें रखनी है। और उन्होंने कहा है ये भी समझा कि आपको छुट्टी नहीं मिलती, आप प्रेशर में, इसलिए आपने बातें कही। फिर शालीनता से अपने बगल में बिठा करके जन सुनवाई के अंदर उनको वो जो मामला था वो रिजॉल्व किया, जो भी पॉसिबल हो सकता है। कहाँ का? सुनहरी का। तो दोनों आदमी को भेज के एक बार चेक करवा लीजिए, और चेक करके रास्ता इन लोगों के लिए जरूरी है, उनका निजी जगह है तो कैसे रास्ता बनेगा, बैठ करके उसका निदान निकालेंगे। आप सीओ साहब, हम एक व्यक्ति के उपकार के लिए 100 व्यक्ति के नुकसान कर सकते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। सहमत है तो मदद मिलेगी न्यायोचित, देख लेंगे। आप भी रहिए, देख लेंगे, ठीक है। और आप कहाँ है पोस्टेड? जम्मू में है सर। तो जम्मू में है तो अनुशासन नाम का चीज होता है ना, नहीं करना चाहिए इसे। कितना उम्र है? 29। हाँ, जोश में नहीं आना है। जोश में आइएगा तो गड़बड़ा जाएगा हमारा सीमा, ठीक ना। निदान मिलेगा, ये सरकार निदान के लिए सजग है। ठीक, जाइए। बता तो दिए डीएम साहब, जो निर्माण का काम है उसको देख लेंगे, वो कल ही भेज देंगे। जाइए। क्या? और उन्होंने इस तरीके की सुनवाई, और ये लगातार बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। और तो हमें भी सबक मिलता है कि हम एक सैनिक के रूप में एक सेना को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें सिखाया जाता है कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, या हम किसी से लेडीज से बात कर रहे हैं, या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो हमारा पहनाव, हमारी वेशभूषा, हमारी बातचीत एग्जाम्पलरी होनी चाहिए। क्योंकि हमसे आम पब्लिक उम्मीद करती है, क्योंकि हमारे लीजेंड हैं, हमारे जो लोगों ने इस तरीके से सिस्टम को बनाया है त्याग और बलिदान के साथ। इसलिए जब हम कभी भी किसी भी अधिकारी के सामने जाएं, कम शब्दों में बात करें। हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत होता है, क्योंकि हमें बोलने की आदत नहीं, हम काम करके दिखाते हैं, हमें भाषणबाजी नहीं आती। हम कोई नेता अभिनेता नहीं है। हमको तो अपनी समस्या शायद वो कम शब्दों में कहने में भी बड़ा मुश्किल होता है, हम हेजिटेटेड होते हैं, हमारे अंदर कई प्रकार के प्रेशर होते हैं, जो हमारी सिखलाई का एक हिस्सा बनाया गया है, सिस्टम का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर देखना है और सुनना है, समझना है, कमेंट्स करना है। और मैं इन सिन्हा साहब को धन्यवाद कहता हूं कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही वहां पर। और सरकार जो भी है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, और ये अच्छा काम करे, और अच्छा काम कर ही रही। हमें फौजियों से ज्यादा मतलब है कि फौजी है या वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, जो भी कोई धक्के खा रहा है और उसका शोषण हो रहा है, बस उसको आप बचा लीजिए, बाकी चीजें होती रहेंगी। धन्यवाद।